ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2019 में पूछा गया है, जो बाइनॉमियल थ्योरम से लिया गया है। और ये हिंदी में देखा जाए तो द्विपद प्रमेय चैप्टर है, जो क्लास 11th में है। तो सवाल कुछ इस प्रकार है कि इफ द फोर्थ टर्म इन द बाइनॉमियल एक्सपेंशन ऑफ द 2/x प्लस x की पावर log x बेस 8 की पावर 6 इज 20 इंटू एक्स की पावर 8 की पावर 7, देन ए वैल्यू ऑफ एक्स इज। तो हमारे पास एक बड़ा सा एक द्विपद प्रमेय या द्विपद दिया हुआ है, जिसमें पावर 6 लगी हुई है, ए प्लस बी की पावर 6 में। इसके प्रसार में जो चौथा पद है वो 20 गुणे 10 8 की पावर 7 है। तब x का मान क्या होगा, हमसे x वैल्यू पूछा है। तो देखा जाए तो इसमें बाइनॉमियल थ्योरम के साथ साथ एक लॉग की प्रॉपर्टी भी लगानी पड़ेगी। तो ये सवाल जो है बाइनॉमियल थ्योरम प्लस लॉग का एक सवाल है। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं और द्विपद प्रमेय के बारे में समझते हैं कि अगर कोई a प्लस बी की पावर अगर n होती है, अगर मेरे पास a प्लस बी की पावर 6 है, तो इसमें चौथा पद क्या आएगा। देखिए, दो जो पहला पद आता है वो 6 0, a की पावर n हो जाती है, मतलब 6 हो जाएगी, और b की पावर 0 होती है। फिर होता है 6 c1, a की पावर 5 b1, फिर 6 c2, a की पावर 4 फिर b2, फिर 6 c3, a की पावर 3 इंटू b3। तो अगर देखा जाए तो पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद तो ये हो गया, चौथा पद। तो चौथा पद कुछ इस प्रकार से आता है। तो अगर हम इसमें चौथा पद निकालें, फोर्थ, तो क्या आ जाएगा, 6c3, ए मतलब ये हो जाएगा 2/x टू द पावर 3, और x लॉग, सॉरी, x की पावर लॉग x बेस 8। अब इसकी पावर कितनी हो जाएगी, ये भी 3 हो जाएगी इसके हिसाब से। और इसकी वैल्यू जो दिया है इज इक्वल टू 20 इंटू 8 की पावर 7। अब 6c3 को थोड़ा ओपन करते हैं। 6 गुड़े 5 गुड़े 4 बटा में 3 2 1 इंटू 2 की पावर 3 होता है 8 के बराबर, अपॉन ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा इंटू एक्स की पावर लॉग एक्स बेस 8 की पावर 3 हो जाएगी। पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है, तो इसको 3 लॉग एक्स हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और इधर लिख लेते हैं 20 गुणे 10 की पावर, सॉरी 8 की पावर 7। अब 3 टू द 6, 6 काट देते हैं। 5 चौक को 20, तो ये 20 काट देते हैं, ठीक है। एक 8 से यहाँ पे एक 8 काट देते हैं, 8 की पावर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा देखते हैं, पावर की पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऊपर हो जाएगा एक्स की पावर 3 लॉग एक्स बेस 8 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। और इधर हो जाएगा 8 की पावर 6। अगर हम इसको पावर को एक्स की पावर, ये भी एक्स की पावर, ये माइनस हो जाएगा, तो एक्स की पावर 3 लॉग एक्स बेस 8 माइनस 3, जो कि ये पूरा एक वैल्यू हो जाएगी बराबर 8 की पावर 6 है। अब क्या किया जाए, कुछ मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि लॉग में आके मामला फंस गया। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि देखा गया तो यहाँ पे लॉग का जो बेस है 8 है, यहाँ पे भी 8 है। ऐसा करते हैं, दोनों तरफ जो है लॉग ले लेते हैं। तो दोनों पक्षों में या लिख लेते हैं टेकिंग लॉग की बेस 8 बोथ साइड्स, दोनों पक्षों पे मतलब लॉग लेने पर। अगर हम इस साइड और इस साइड दोनों पक्षों पे लॉग ले लें, लेकिन लॉग लेना कैसा है कि उसका बेस 8 होना चाहिए। तो इधर लॉग लेंगे तो हो जाएगा लॉग बेस 8, और सारे की सारी वैल्यू जैसे एक्स की पावर 3 लॉग एक्स माइनस 3 बराबर, इधर भी लिख लेते हैं लॉग बेस 8 और 8 की पावर 6। सबसे पहले तो ये देखते हैं लॉग की प्रॉपर्टी में, तो जो पावर होती है एक्स की पावर वो बाहर आ जाती है। तो अगर हम यहाँ पे इसकी पावर को बाहर निकाल लें तो हो जाएगा 3 लॉग एक्स बेस 8 माइनस 3, और इधर हो जाएगा लॉग एक्स बेस 8 बराबर, अच्छा यहाँ पे भी पावर है बाहर आ जाएगी, तो 6 लॉग 8 बेस भी 8। तो इस जब लॉग की वैल्यू और उसके बेस की वैल्यू सेम हो जाती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे लॉग ए, अगर बेस ए है तो 1 हो जाती है। इसी तरह लॉग 10, बेस 10 जब होता है 1 होता है। एल एन ई मतलब लॉग ई, जब बेस ई होता है तो 1 हो जाता है। तो ये हम लॉग की प्रॉपर्टी से जानते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 लॉग एक्स बेस 8 माइनस 3,
इंटू लॉग एक्स बेस 8 बराबर ये हो जाएगा 6। अब यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं कि जो log x बेस 8 है, हम लोग इसको जो है कुछ t वगैरह मान लेते हैं। लेट log x बेस 8 को हम t मान लेते हैं। अगर t मान लेते हैं तो हो जाएगा 3t माइनस 3 इंटू टी बराबर 6। अगर 3 कॉमन ले लेंगे हो जाएगा t माइनस 1 इंटू टी बराबर 6। तो 3 से कट जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी, इधर आएगा 2 माइनस में आ जाएगा, -2 बराबर 0 आ जाएगा। अब यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ सकती है देखते हैं। तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, 2 वन ज़ा 2, तो 2 और 1 आएगा, -2 + 1 लिख लेते हैं, -2t + t -2 बराबर 0। पहले तो हम t कॉमन ले लेते हैं, तो ये एक द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन है। तो t - 2 और यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे तो t - 2 बराबर 0। तो यहाँ से आ रहा है t - 2 और t + 1 बराबर 0। तो t की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 2 और एक आ गई -1। अब चेक करते हैं कि लॉग जो t था वो सही मायने में हमारे पास log x बेस 8 था, जिसकी वैल्यू एक बार 2 आई, और log x बेस 8 एक बार हमारा आ गया -1 आ गया। अच्छा, एक चीज समझ लेते हैं कि log की वैल्यू जो है यहाँ से log का अगर आंसर निकाला जाए तो वैसे कैसे निकलता है, हम समझते हैं इसको कि अगर हम x की वैल्यू निकालना है तो जो बेस है वो इसकी इसका बेस बन जाएगा और ये पावर में चला है। मतलब ये है कि अगर यहाँ से देखा जाए तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये चला जाएगा 8 इधर, 8 की पावर 2 हो जाएगा। और यहाँ से अगर देखते हैं उसी तरीके से तो x बराबर हो जाएगा 8 की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू हमारी आ गई 8 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर हमारा आंसर मतलब 64 हो गया। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 की पावर -1 है, मतलब 1/8 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से समझ में आ रहा है कि x की वैल्यू जो है या तो 64 आ जाएगी या तो 1/8 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन में चेक करने में पता चला था कि जो x की पावर है, x जो है वो 8 का स्क्वायर आंसर सही आ रहा था, मतलब 1/8 हमारा आंसर उसमें दिया नहीं हुआ था। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? हमारा फाइनल जो आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 64, या हम इसको लिख सकते हैं या 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर हो गया।